परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, केंद्रीय आयुष सचिव श्री पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अध्यक्ष वैद्य जयवंतराव पुजारी जी, इस आयुर्वेद व्यासपीठ के अध्यक्ष वैद्य विनय वेलनकर जी, वैद्य श्री संतोष मेवपुरकर जी, वैद्य श्री रजनी गोखले जी, वैद्य श्री श्रीश कुमार पड़से जी, वैद्य श्री विलासराव जाधव जी, वैद्य श्री आनंद टेंगुर्णेकर जी, वैद्य श्री मल्हार जोशी जी, बाकी व्यासपीठ पर बैठे हुए सभी महानुभाव और मेरे सामने बैठे मेरे व्यवसाय बंधु और भगिनों, जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि मेरे सभी आयुर्वेद वैद्य के मेरे सभी भाई और बहनों, मुझे लगता है जैसे 25 साल से आयुर्वेद व्यासपीठ सेवा शिक्षण प्रसार और इसका कार्य 25 साल से पूरे समाज में कर रहे हैं और उसी की प्रचिति है कि आज 25 साल के बाद हम सभी यानी इस स्तर पर पहुंचे हैं। समाज में समाज मान्यता मिलने का कार्यक्रम, आयुर्वेद को जो समाज मान्यता चाहिए थी, इसमें आयुर्वेद व्यासपीठ का बहुत बड़ा कार्य है और इसीलिए मुझे लगता है कि आज इस समाज मान्यता के ऊपर हम सभी पहुंचे हैं। हम आयुर्वेद व्यासपीठ का कार्य इसलिए मैं वंदनीय है कि जिस तरह से सभी आयुर्वेद जिनका सभी अभी माननीय सरसंघ चालक जी से उनका सम्मान किया गया, लास्ट 25 सालों से सभी पूरे अपने तन मन धन दे के आयुर्वेद व्यासपीठ का काम कर रहे हैं, आयुर्वेद का काम कर रहे हैं और पूरे आयुर्वेद सभी जगह पहुंचाने का काम ये सभी कार्यकर्ता लोग और खास करके जो प्रचारक आयुर्वेद व्यासपीठ के पूर्णकालीन प्रचारक हैं, जो इनका कार्य बहुत बड़ा कार्य है। और फिर एक बार मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं इस कार्य करने के लिए। सेवा, संशोधन, प्रचार और शिक्षण, इस 4 स्तंभ पर आयुर्वेद व्यासपीठ जिस तरह से कार्य कर रहे हैं और जिस तरह से पूरे आयुर्वेद व्यासपीठ ने जिस विद्यार्थी, शिक्षक, वैद्य, औषध उत्पादक, संशोधक, इस सभी तक आयुर्वेद का कार्य पहुंचाया है। मुझे लगता है कि आयुर्वेद व्यासपीठ का कार्य पहले महाराष्ट्र से शुरू हुआ था और इसका पूरा कार्य अभी महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, पूरे देश भर में कार्य उनका चल रहा है। इसलिए वैद्य वेलनकर जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और इससे भी आगे आज हम 25 साल मना रहे हैं, इसके बाद में 50 साल और आगे 100 साल तक इस कार्य को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्वंतरी के समुद्र मंथन से इस आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है और उसी समुद्र मंथन से तब से लेके आज तक मीन्स आयुर्वेद के पूरे ग्रंथ, चरक, शुश्रुत, वाग्भट, इस सभी ग्रंथ से जो आयुर्वेद हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वही ज्ञान सागर आज भी हमारे सभी वैद्य सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य अविरत तरह से सभी लोग कर रहे हैं। इस 3 दिन के इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि वर्कशॉप्स, लेक्चर्स, डिस्कशन, सेशंस, एग्जीबिशंस और खास करके द फ्री ऑफ कॉस्ट ओपीडीज, जिस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ओपीडीज रखी है, इसका पूरा फायदा आयुर्वेद वैद्य के साथ साथ खास करके विद्यार्थी लोग और खास करके जो कॉमन पीपल, इन सभी को इनका बहुत बहुत उसका फायदा मिल जाएगा। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि माननीय मोदी आने के बाद अच्छे दिन किन किन लोगों को मिले, तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि अच्छे दिन आयुर्वेदा को आए हैं। अच्छे दिन इसलिए आए हैं क्योंकि समाज मान्यता देने का काम हम सभी वैद्यों ने और हम सभी ऑर्गेनाइजेशन समाज मान्यता देने के काम कई सालों से कर रहे थे, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत काल मना रहे हैं और लास्ट 70 साल से हमारा आयुर्वेद का डॉक्टर, आयुर्वेद का वैद्य पूरे समाज में अपने को समाज मान्यता के लिए प्रखर प्रयत्न कर रहा था। और आयुर्वेद जैसे व्यासपीठ ने समाज मान्यता तो मिली थी,
लेकिन राज्य मान्यता नहीं मिली थी। राज्य मान्यता देने का काम जो किसी ने किया है तो माननीय मोदी जी ने किया है। फर्स्ट टाइम 2014 के बाद माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया और द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी आयुष मिनिस्ट्री फॉर्म हो चुकी। आयुर्वेद, योगा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी को अलग से खुद की मिनिस्ट्री मिली और तब के आयुष मिनिस्टर श्री श्रीपाद जी नाइक से अब सोनोवाल जी यहाँ पे हैं। सभी लोग यानी आयुर्वेद के लिए उन्नति कर रहे हैं। द सेकेंड चीज, नॉट ओनली द राज्य मान्यता इन भारत देश में ही नहीं तो पूरे राज्य मान्यता अपने को मुझे लगता है कि वर्ल्ड लेवल पे मिली है। इसीलिए जो पूरे जग भर में हमें मान्यता देने वाले माननीय मोदी जी 21 जून जो योगा दिन बोल के डिक्लेयर किया और पूरे जग भर में हम उन 121 कंट्री में योगा मनाने लगे। आयुर्वेद को मान्यता पूरे जग भर में माननीय मोदी जी ने दी है और इसी को लेके मुझे लगता है कि इस बार की जो थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेदा और इसी को लेके आज हम सभी लोग जो काम कर रहे हैं इससे और एक सबसे बड़ा काम जो इस साल हुआ विच इज एन ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जामनगर जो WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाइप से हुआ है, ये तो सबसे बड़ी बात देश में हम कर सके। आज तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुर्वेदा को रिकॉग्निशन कभी नहीं दिया था। उसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को आयुर्वेद को मान्यता देते हुए द ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन का एस्टैब्लिशमेंट में जामनगर होना अपने लिए बहुत गर्व की बात है। आयुर्वेद डॉक्टर के लिए एक बहुत गर्व की बात है। हम सिर्फ यानी भारत देश के यानी कैपिटल में नहीं पूरे जगह के इस वर्ल्ड के यानी सेंटर में हम पहुंचे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी आयुर्वेद को माननीय मोदी जी लेके गए। ये आयुर्वेद डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आयुर्वेद पूरे गांव-गांव तक पहुंच चुका है, आजकल मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि आयुर्वेद डॉक्टर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब एखादा आयुर्वेदिक डॉक्टर यानी आयुष सेक्रेटरी लेवल पे काम करता है, एखादा आयुर्वेदिक डॉक्टर यानी इस देश के कौन से भी देश में जाके प्रैक्टिस कर सकता है। अभी बोल रहे थे कि अपना डॉक्टर कनाडा से लेके यूरोप तक सभी देश में जाके प्रैक्टिस कर सकता है और एखादा सिंपल आयुर्वेदिक डॉक्टर इस राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है। इसीलिए मैं मेरे खास करके जो स्टूडेंट्स मित्र जो ऊपर बैठे हैं इनके लिए कहता हूं कि आयुर्वेद कुछ कम नहीं है। आयुर्वेद के डॉक्टर कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज द स्पिरिट फॉर द आयुर्वेदा डॉक्टर। इसलिए मुझे कभी कभी जब मैं खुद पास आउट हुआ था, मैं खुद बता देता हूं कि 1996 में BMS पास होने के बाद आगे क्या करना, ये मेरे सामने भी प्रश्न चिन्ह था, आगे क्या करना। लेकिन मैं ठाम से कहता हूं, मैं खुद आयुर्वेद डॉक्टर बना इसीलिए MLA, स्पीकर और मुख्यमंत्री बन सका। जी हां, कोई बोलेगे व्हाई, बिकॉज जो सोच है, जो आयुर्वेदा की सोच है, समाज के लिए काम करना, इस मानव धर्म के लिए काम करना, इस अंत्योदय के लिए काम करना, यही सोच अपने को लोगों तक लेके जाती है, समाज तक लेके जाती है, अंत्योदय तक लेके जाती है। इसीलिए मैं राजनीति में आया,
समाज कारण में आया और आज इस पद पे यहाँ पे खड़ा हूं। ये आयुर्वेद की देन है। सो डेफिनेटली इसलिए मैं मेरे सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भाई बहन को कहूंगा कि आयुर्वेद डिग्री लेने के बाद किसी को पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। वो दिन भूल जाओ, अभी दिन अच्छे दिन आए हैं। मैं ज्यादा कुछ बात नहीं कहूंगा, लेकिन आयुर्वेद के बारे में तो 3 दिन आप सभी जो वैद्य लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो रिसर्चर है, जो स्कॉलर्स है, जो आयुर्वेद में बात करने वाले, एक से बढ़ के एक मुझसे बहुत ही ज्यादा जानकार यहाँ पे व्यासपीठ पे है। आगे आने वाले 3 दिन में तो डेफिनेटली इससे भी ज्यादा बात करने वाले हमेशा के लिए यहाँ पे यानी कंटिन्यूअसली यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन मैं एक 2-3 बात यानी आपके सामने डेफिनेटली रखूंगा, क्योंकि हमारे आयुष मिनिस्टर यहाँ पे हैं और उन्होंने बात खास करके इट इज एन इंश्योरेंस क्लेम फॉर द आयुर्वेदा डॉक्टर। सभी डॉक्टर्स से being an Ayurvedic doctor, it is my request for our Honorable Minister of the Ayush, श्री सोनोवाल जी, जो हमारे इंश्योरेंस क्लेम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के रहते हैं, वो इंश्योरेंस क्लेम सेटल करने के लिए आप ही कोशिश कर सकते हैं। तो आप ही ने ये मुद्दा उठाना चाहिए और आप ही ने ये मुद्दा IRDA के सामने लेके रिजॉल्व करना। मुझे लगता है सबसे मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप डेफिनेटली इस मुद्दा रिजॉल्व करेंगे। तो फिर उसके बाद में हर दिन हर घर आयुर्वेद के लिए ज्यादा है, मुझे डेफिनेटली इसके बाद हर दिन हर घर आयुर्वेदा डेफिनेटली हो सकता है। हम माननीय मोदी जी से कह सकते हैं कि हर रोज आयुर्वेद चलेगा। इससे बाकी ज्यादा बात न करते हुए मुझे लगता है कि आयुर्वेद का खास करके दिनचर्या और ऋतुचर्या उपक्रम जो हमेशा के लिए हम सभी लोग प्रैक्टिस करते आए हैं, विच दिनचर्या और ऋतुचर्या उपक्रम हमने सभी के लिए प्रैक्टिस किया, तो उसका बहुत फायदा यानी लोगों को हो सकता है। और मैडम ने जो एक उल्लेख किया कि महिला वैद्य बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आज अब आयुर्वेद व्यासपीठ को सम्मेलन को लेके मुझे लगता है इससे आगे महिला वैद्य यहाँ पे ज्यादा उपस्थित है और इससे ज्यादा यानी प्रैक्टिस में डेफिनेटली ज्यादा प्रैक्टिस में लोग सभी लोग आ जाएंगे। इसी को कहते हुए विच आर खास करके विच इज एन वी आर प्रैक्टिसिंग इन द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, स्पेशली टू ट्रीट द हार्ट डिजीजेस, कैंसर डिजीजेस, डायबिटिक्स, मेंटल डिसऑर्डर्स। इसके लिए खास करके आयुर्वेद के लोग ज्यादा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आजकल मैं खास करके सिर्फ एक ही मेरा खुद का अनुभव आपके सामने शेयर कर देता हूं। आजकल डायलिसिस के जो कोई समथिंग द सीरम वैल्यू, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ी तो डायरेक्टली गो फॉर द डायलिसिस कंटिन्यूस इजीली बोल देते हैं, लेकिन अपने आयुर्वेद के डॉक्टर्स इस डायलिसिस को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर रिसर्च हमारे गोवा में बहुत सारे डॉक्टर्स इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। दे आर अवॉइडिंग द डायलिसिस। हम लोगों को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, इसके लिए भी आयुर्वेद व्यासपीठ ने ये मुद्दा उठा के काम करना जरूरी रहेगा। एंड विच विल बी द यूएसपी फॉर द आयुर्वेद। यही मुझे लगता है आयुर्वेद के इसी मैं श्रद्धा, सेवा भाव, निष्ठा से मैं आयुर्वेद के लिए काम करता आया हूँ। आयुर्वेद का एक सिंपल कार्यकर्ता होते हुए जब से मैंने आयुर्वेद पास आउट किया है मैंने उसी दिन से आयुर्वेद के लिए काम करता आया हूँ। पहले फॉर द नेशनल इंटीग्रेटेड नीमा, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, उसके बाद में आयुर्वेद व्यासपीठ, उसके बाद में गोवा इंडियन सिस्टम बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा, उसका मैं सदस्य रह चुका हूँ। उसके बाद में CCIM, सेंट्रल काउंसिल फॉर द इंडियन मेडिसिन, अभी NCIM, सर डॉक्टर देव पुजारी यहाँ पे हैं, इनके साथ भी काम करने का मुझे योग मिला।
आयुर्वेद के टॉप लेवल बॉडी पे काम करने का योग मुझे आयुर्वेद ने दे दिया। इसलिए बोलता हूं कि ग्रेजुएट पास आउट होने से आज तक आयुर्वेदा के लिए पूरे देश भर में यानी डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट काम करते सभी के लिए सबसे मुझे काम करने का योग हमेशा के लिए मिला। और आज इस आयुर्वेद व्यासपीठ के वास्ते मैं इस व्यासपीठ से बात करते हुए आप सबको मैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस जो गोवा में होने जा रहा है 8 तारीख से 11 तारीख को, इसीलिए सभी को मैं इनवाइट करता हूं कि वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, आप सभी लोग आ जाएंगे। और एक बड़ी खुशी की बात है, अपने डॉक्टर श्री सोनोवाल जी के आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू यानी एम्स का यानी आयुष हॉस्पिटल सबसे बड़ा गोवा में होने जा रहा है। ये भी गोवा के लिए बहुत बड़ी बात है। इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द गोवा। हम सभी मिलके यानी गोवा में हम वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं और वेलनेस टूरिज्म ने सबसे यानी ज्यादा वेलनेस टूरिज्म ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कोई प्ले करता है तो विच इज ओनली एंड ओनली द आयुर्वेदा। इसीलिए वेलनेस टूरिज्म में हमारे सभी डॉक्टर्स यानी ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। मैं फिर एक बार मैं बहुत बहुत आयुर्वेद व्यासपीठ का आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे यहां से बात करने का मौका मिला और यही कैंपेन लेके जाएंगे हर दिन, हर रोज, हर घर आयुर्वेद। जय आयुर्वेद। धन्यवाद सर।